नमस्कार साथियों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप अनजान स्थान पर जा रहे हैं तो अनजान स्थान पर जाते समय या सफर पर जाते समय आपको कौन कौन सी विशेष सावधानियां रखना है। यदि आप इन सावधानियों को अच्छी तरह से सुनेंगे बिना स्किप किए हुए तो आप विश्वास मानकर चलिए कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि इन सावधानियों का पालन करने से, याद रखने से आपके साथ आसानी से कोई धोखाधड़ी नहीं कर सकता है। तो आपको कौन कौन सी सावधानियां याद रखना है, वह सावधानियां आप नोटिस करते चलें। सबसे पहले तो आप जब भी किसी अनजान स्थान पर जाएं या किसी सफर पर जाएं, यात्रा में जाएं, तो आप अपने थैली में जो सामग्री लिए हुए हैं उसे नोट कर लें कि आप कौन कौन सी सामग्री लेकर जा रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कई बार हम अनजान स्थान पर जाते हैं, हमारा थैला या बैग चोरी हो जाता है, हम कंप्लेंट लिखवाने जाते हैं तो वहां पर जरूरत पड़ती है कि आप कौन कौन सी सामग्री लिए थे। क्या कि यदि आपका बैग मिल भी जाता है और सामग्री से कुछ अधिक सामग्री या कुछ कम सामग्री निकलती है तो फिर वो आपका नहीं है। तो इसलिए आप जितनी सामग्री लेकर जा रहे हैं उसकी सूची बनाकर रखें। दूसरी बात, आप कभी भी जब अनजान स्थान पर निकले तो आप कभी भी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर शेयर ना करें कि हम कहाँ जा रहे हैं। कई बार अक्सर देखा जाता है कि स्टेटस पर डाल दिया जाता है व्हाट्सएप स्टेटस पर कि मैं सफर पर जा रहा हूं सतना, और आपकी किसी से दुश्मनी होती है तो वह पीछे जाकर सफर पर वहां पर आपकी दुश्मनी पूरी करता है। हाँ, आपको शेयर करना है तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, जहां पर भी शेयर करना लौट कर करें तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तीसरी बात है, जब भी आप किसी सफर या यात्रा पर जा रहे होते हैं तो कुछ आवश्यक सामग्री लेकर जाएं, जैसे कि आप एक दर्द की गोली, एक बुखार की गोली और हाजमोला, झंडू बाम, ये 4 चीजें जरूर साथ में रखकर जाएं। ये सफर तब के लिए है जब आप 3 या 4 दिन का कर रहे हैं, मिनिमम 2 दिन का कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप पर डे अप डाउन कहीं जा रहे हैं, तब के लिए तो आप वैसे ही समझदार हैं। तो ये तब के लिए जब आप 2 या 3 दिन का सफर कर रहे हैं। क्या होता है कि हम सफर पर जाते हैं, सिर दर्द करने लगा, बुखार चढ़े आया, फीवर महसूस होने लगा और सिर पेट में अपच हो चुकी, तो इसके लिए आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। अब आपकी उसके बाद तीसरी सामग्री याद रखनी है कि आपको पर्स में पैसे कैसे डालने हैं। तो आपको पर्स डालना है और कैसे उसमें पैसे भरने हैं, ऊपर आई बटन पर इसकी लिंक दी गई है, वहां पर जाकर देखें कि पर्स डालते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी है, आपको पैसे कहां पर व कितने रखनी है। क्योंकि सबसे अहम मुद्दा यही होता है, हम विदेश या बाहर या सफर पर जाते हैं तो पैसे चोरी होने का। तो ऊपर आई बटन पर लिंक दी गई है, देखें। इसके बाद जब आप किसी अनजान स्थान पर पहुंच जाते हैं तो यदि आप 2 व्हीलर से सफर कर रहे हैं तो रास्ते में कोई व्यक्ति मिलता है, जगह सुनसान है, तो आप उसे लिफ्ट ना दें, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, क्योंकि आपके लिए नुकसानदायी हो सकता है। आप कभी भी ऐसे स्थान पर 2 व्हीलर खड़ी ना करें जहां स्थान सुनसान हो। आप कभी सफर पर जा रहे हैं तो 2 व्हीलर पर सफर करते समय यात्री से, राहगीर से, चलते हुए व्यक्ति से ना पूछें कि इसकी रास्ता कौन है, 2 व्हीलर पर विशेष तौर पर। क्योंकि कई बार ऐसे व्यक्ति से हम रास्ता पूछते हैं, आपको रास्ता पूछना है, क्योंकि अब जैसे हम हैं, आप हैं, आपको रास्ता पता नहीं तो किसी न किसी से तो पूछेंगे ही। तो आपको रास्ता पूछना है तो आप ऐसे इंसानों से पूछें जो कोई पास में दुकान हो, और दुकान की भी एज देखें। दुकान की एज का तात्पर्य जो दुकानदार बैठा है, या तो आप रास्ता छोटे से बच्चे से पूछें जिसकी उम्र ज्यादा ना हो, जो जानता हो थोड़ी, 10-11 साल के समथिंग, 12-13 तक, या फिर 60-70 से ऊपर की पूछें, क्योंकि धोखाधड़ी अधिक से अधिक करते हैं यंग एज, गलत जानकारी देकर लूटना। इसके बाद अब आप सफर पर जा रहे हैं तो आप सफर पर जब भी आप पहुंचे
तो वहां पर जिस स्थान पर रुक रहे हैं वहां की पूर्णतः जानकारी रखें। आप किसी के साथ हैं तो किसी के साथ गए हुए हैं तो उस स्थान का नाम बताएं। क्या है कि कई बार हम और आप बिछड़ जाते हैं तो उसे जानकारी मिल जाती है तो इस स्थान पर आ सकता है। यदि छोटे बच्चों को लेकर जा रहे हैं तो आप छोटे बच्चों को मोबाइल नंबर याद करवा दें। ज्यादा छोटा है तो उसे कागज डाल दें जेब में मोबाइल नंबर लिखकर, और बता दें कि आप कभी घूमती हैं तो इसे नंबर को बता देना। विशेष तौर पर जो छोटे बच्चे बोल सकते हैं उन्हें गांव का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, इतनी जरूर सी चीजें सिखा लें। यह अनिवार्य है, जिससे आप कभी घूम नहीं सकते हैं, आपका बच्चा नहीं घूम सकता है। साथ ही जब आप रास्ते में सफर कर रहे होते हैं, आप किसी व्यक्ति से स्थान जाने का रास्ता पूछ रहे होते हैं तो कुछ दूरी तक चलने के बाद दूसरे व्यक्ति को ही मिले तो उससे पूछ लें। क्या होता है कि कई बार जो बुजुर्ग भी होते हैं वो भी धोखाधड़ी का कार्य करने लगते हैं, तो विशेष तौर पर याद रखें। सफर में जाते समय विश्वास किसी पर ना करें। यदि कोई खाने के लिए कुछ दे रहा है तो उसका यूज ना करें। कुछ भी कोई दे रहा तो किसी पर विश्वास ना करें, यहाँ तक कि किसी का पानी, किसी का खाना भी यूज ना करें। तो आप यदि ये चीजें जो मैंने बताई हैं अच्छी तरह से सुनी होगी, ध्यान दी होगी और प्रयोग करते हैं तो आप आसानी से किसी के द्वारा ठगे नहीं जा सकते हैं, धोखाधड़ी से बचे जा सकते हैं। ऊपर आई बटन पर लिंक में दे चुका हूं, यहां पर भी आपको मिल जाएगी कि जेब में पर्स कैसे रखना है, पर्स रखते समय, पैसे डालते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है। तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।